हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्या हाइस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास के ऐसे दो प्रोग्राम की जो आईआईटी 2026 के स्कोर कार्ड से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनमें यानी एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आईआईटी मद्रास की साइट पर आ जाएंगे, या आईआईटी मद्रास की साइट पर ना आकर आप इस साइट पर आइए। आपको गूगल पर क्या टाइप करना है, सिंपल आईआईटी मद्रास आईएटी। तो फर्स्ट जो आएगा BSADM 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए इसकी डेट लास्ट 6 जून थी, जो कि एक्सटेंड करके 22 जून कर दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन ब्रोचर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें एक्चुअली पूरी डिटेल क्या दी गई है। इधर देखिए, तो ये आपका इंफॉर्मेशन ब्रोचर है। ठीक है, आईआईटी मद्रास का जो दो प्रोग्राम्स है, वो दो प्रोग्राम्स क्या है। पहला है BS इन मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एंड BS इन केमिस्ट्री। ठीक है, ये दो प्रोग्राम्स है। आगे बढ़ते हैं कि वो क्या क्या एलिजिबिलिटी ले रहा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास में पार्टिसिपेट कर रहा है। रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे और दोनों डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि किसमें कितनी सीट्स हैं। नीचे आते हैं, ये सब पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो चीज मैं आपको शेयर करूंगी। ओके, रिजर्वेशन की बात करें तो 50% सीट्स आपको SC की दिखाई देंगी, 7.5% ST की दिखाई देंगी। OBC NCL आपको 2.27% देखने को मिलेगा, और जनरल EWS कैटेगरी से जो लोग हैं उनके लिए 10% यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD वाले 40% इंपेयरमेंट होना चाहिए। ठीक है, और 5% रिजर्वेशन अक्रॉस ऑल द कैटेगरी ऑफ द PW कैंडिडेट्स। ठीक है, ये तो बात हो गई रिजर्वेशन की। अब हम बात करेंगे कि किन तीन तरीके से वो चीजों को ले रहा है। दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया मस्ट बी क्वालिफाइड इन IIT 2026। नेक्स्ट, एप्लीकेंट मस्ट बी इंडियन नेशनल और OCI PIO कार्ड होल्डर हुज OCI PIO कार्ड हैज बीन इशूड बिफोर 4/3/2021। तीसरा क्राइटेरिया है अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस इन क्लास 12th एग्जामिनेशन। कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लास 12th। क्लास 12th आपके पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। विद साइंस स्ट्रीम 24, 25, 26 3 साल वाले होने चाहिए। फ्रॉम एनी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSE इन इंडिया। ठीक है, अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट मस्ट टेक इन मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट अमंग बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स तो होनी चाहिए, उसके साथ या तो 2 सब्जेक्ट होने चाहिए बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में से, या तो बायोलॉजी केमिस्ट्री हो जाए या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाए। ड्यूरिंग देयर क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम फॉर एडमिशन BS प्रोग्राम इन मेडिकल साइंस। BS प्रोग्राम इन मेडिकल साइंस की बात अगर हम बात करें, मेडिकल साइंस के लिए बात करें तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ या तो केमिस्ट्री होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, बायोलॉजी, इनमें से कोई 2 का आपका कॉम्बो होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट अमन बायोलॉजी मैथमेटिक्स एंड द फिजिक्स। देखिए कैंडिडेट के पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, किस प्रोग्राम के लिए, BS प्रोग्राम इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मैंडेटरी होनी चाहिए, साथ ही साथ इसमें 2 सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं, बायोलॉजी मैथमेटिक्स फिजिक्स। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PW शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 55% मार्क। 55%, अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपके 55% मार्क्स 12th में होने चाहिए, तभी आप होंगे। और कैंडिडेट बिलोंग टू अदर कैटेगरीज के लिए 60% रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब चीजें तो आपको पता ही होंगी। ठीक है, परसेंटेज मार्क्स CGPA CPI into 100 ये आप निकाल लेते होंगे, है ना। Examination considered as equivalent to class 12th. The final examination of 10+2 system conducting by Central State Board recognition by Association of Indian Universities. ठीक है, ये सारी चीजें आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। जो मेजर है वो मैं आपको बता दे रही हूं। ठीक है, अच्छा अब सीट्स की बात करें, सीट मैट्रिक्स की बात करें तो ये आपकी यहां पर ये जो दिया गया है ये आपकी कैटेगरीज हैं। ठीक है, जिसमें जनरल न्यूट्रल रखा गया, जिसमें मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं, और फीमेल ओनली की अलग से सीट्स दी गई हैं। सबसे पहले मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपन टू ऑल में आपकी 14 सीट्स हैं, जिसमें फीमेल्स आपकी 3 हैं। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ओपन टू ऑल मतलब इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल न्यूट्रल है इसमें, मतलब मेल फीमेल वाला सीन अलग अलग नहीं है। जबकि इसमें फीमेल ओनली जहां जो 3 सीटें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल भर सकती हैं। ठीक है, जनरल EWS में आपका जनरल न्यूट्रल में 2 हैं, जबकि फीमेल में 1 है। OBC NCL में 7 है, फीमेल में 2 है। SC में जनरल न्यूट्रल में
4 हैं और फीमेल में सिर्फ और सिर्फ 1 है। एसटी में वहीं 2 है, फीमेल में कोई भी सीट नहीं है। तो टोटल सीट आपके मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 36 हो जाती है। वहीं केमिस्ट्री में अगर बात करें, ओपन में आपको 16 दिखेंगी, 5 फीमेल के लिए है, जनरल में 4 है तो फीमेल के लिए 1 है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात हो रही है। ओबीसी एनसीएल में आपको 11 देखने को मिल जाएंगी और 2 फीमेल की, 6 एसटी की हैं जेंडर न्यूट्रल वाली, और कैटेगरी में फीमेल के लिए 1 सीट है, और एसटी में आपको 3 देखने को मिल जाएंगी, वहीं पे फीमेल आपकी यहाँ पर 1 है। तो टोटल यहाँ पर 50 सीट है। तो बीएस ऑफ साइंस में आपकी सीट ज्यादा है, 50 सीट्स है। मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में यही सीट्स 36 हो जाती हैं। ये तो बात हो गई सीट मैट्रिक्स की, है ना। अच्छा, और चीजें देख लेते हैं, इसमें फीस देख लेते हैं। फीस क्या है, इसकी एप्लीकेशन फीस अगर जनरल ईडब्ल्यूएस जनरल की या ओबीसी एनसीएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1000 रखी गई है। एससी एसटी की 500 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर फीमेल कैंडिडेट इन सबकी 500 है। फीमेल चाहे कैटेगरी की हो चाहे जनरल की, उसकी फीस 500 रखी गई है। बाकी सब जनरल में जो आते हैं वो 1000 फीस पे करेंगे। एक बात कर ले एसएएफ की। देखिए, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है ये कब होगा, जब आपको अलॉट हो जाएगा उसके बाद आपको ये सबमिट करनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें, ये नॉन रिफंडेबल है, ये बात याद रखिएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरीज के लिए ये 30,000 रखी गई है। बाकी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ये 15,000 है। ये आपके एसएएफ की बात हो गई, ठीक है। फेलियर ऑफ डिपॉजिट एसएएफ, जो चीज आईआईटी में था वही चीज यहाँ पे भी बताई गई है। अगर फेलियर ऑफ डिपॉजिट द एसएएफ विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ द ऑफर। अगर आप एसएएफ गिवन टाइम पर आपने जमा नहीं किया तो आपको दिया गया ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। फर्दरमोर द कैंडिडेट विल नॉट कंसिडर एनी सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, एनी कम्युनिकेशन रिसीव्ड डिसरिगार्ड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। Once the candidate reports in joining IIT Madras, एक बार IIT Madras में आपने रिपोर्ट किया, the SAF amount deducting the processing fee 5,000 will be adjusted against the first semester fee। 5,000 जो प्रोसेसिंग फी है वो एडजस्ट कर दी जाएगी पहले सेमेस्टर की फीस में। ट्यूशन फी, हॉस्टल के बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। ये सिर्फ अभी मैं एप्लीकेशन के बारे में बात कर रही हूँ कि अप्लाई करते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। विड्रॉल प्रोसेस में क्या होता है, एप्लीकेशन फी जो आपने 1,000 और 500 जो जमा करी है वो नॉन रिफंडेबल है। रिफंड पॉलिसी ऑफ सीट एक्सेप्शन फीस गिवन बिलो, ये अगर जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद रिफंड पॉलिसी के बारे में यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स दिए गए, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर काम करनी है। अच्छा, इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स पहले अपडेट करी थी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका 6 अप्रैल को स्टार्ट हो गया, क्लोजिंग इन्होंने 5 जून रखी गई थी, ठीक है। लेकिन अभी ये एक्सटेंड होके 22 जून कर दी गई है, जो कि बहुत अच्छा मौका है जो बच्चे आईआईटी मद्रास में जाके बीएस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल देर किए बिना तुरंत रजिस्टर कर दो। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि BSADM 2026 आप गूगल पर डालेंगे तो आपके सामने ये साइट खुलकर आ जाएगी। आप न्यू रजिस्टर है तो न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, इस तरीके के आप पूरा भर के यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सारी जानकारी आपको पता चल गई होगी। पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए, आगे जो चीजें होंगी हम उसके लिए एक अलग वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे या लाइव में आपको डिस्कस कर देंगे। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और अपडेट करना चाहती हूँ, हमारी विद्या हाई साइट पर आपका जो आईटी स्कोर आया है आप उससे रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिडिक्टर हमने यहाँ पर दिया गया है, इस तरीके से आप अपने मार्क्स को डाल सकते हैं, कैटेगरी डालिए और यहाँ पर अपना प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपके लिए हमने एक काउंसलिंग प्रोग्राम भी बनाया है जो बहुत ही मिनिमल प्राइस में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सही से प्रेफरेंस नहीं भर पाऊंगा या मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि मेरे स्कोर कार्ड के हिसाब से मुझे कौन सा आईज सूट करता है या मुझे कौन सा मिलेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। और कोई जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, ठीक है। हमारा यूट्यूब चैनल है विद्या हाइस्ट। आप तो इस YouTube चैनल पर आपको सारी अपडेट मिलेगी, चाहे आईआईटी एग्जाम हो चाहे नेक्स्ट एग्जाम हो, आईआईटी की सारी जानकारियां, काउंसलिंग किस तरीके से करनी है आपको इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड होंगी। तो उसके लिए आप फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेरी है, चाहे वो आईआईटी मद्रास वाली साइट पर किस तरीके से रजिस्टर करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो इसी वीडियो के नीचे आप कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स।